विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित सार संग्रह। विक्रेता बाजार क्या होता है? उत्तर है ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अंकटाड 9 का आयोजन कहां किया गया था? उत्तर है मिडरैंड, दक्षिण अफ्रीका। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? उत्तर है चयनित आधारभूत उद्योग। एशिया का भ्रष्टतम राष्ट्र किसे बताया गया है? उत्तर है इंडोनेशिया को। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? उत्तर है घरेलू क्षेत्र का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर है चित्रा सुब्रमण्यम ने। दक्षेस कोष्ठक में सार्क SAARC की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1985 में। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है जनसंख्या नीति 1994। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 20 मार्च 1985। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है बिहार। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? उत्तर है कृषि एवं सिंचाई। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? उत्तर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 से 1829। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1907 में। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर है केरल में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? उत्तर है उत्तर प्रदेश में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर है उड़ीसा में। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर है आंध्र प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? उत्तर है प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? उत्तर है 17 सितंबर 1997 से। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने द्वारा वितरित कुल ऋण राशि का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित करना होता है? उत्तर है 18%। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है मनीला, फिलीपींस। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता बायलेटरल डोनर देश है? उत्तर है जापान। WWF का क्या अर्थ है? उत्तर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड NABARD जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? उत्तर है बैंक। क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? उत्तर है नहीं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? उत्तर है 1978 से 1979 में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? उत्तर है समवर्ती सूची का। कपाट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी CAPART का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1988 में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? उत्तर है मुद्रा के प्रचलन से। निकी क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक इसका उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF द्वारा ESAF के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण दिया जाता है? उत्तर है 0.5% से 1%। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1 जनवरी 1982। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? उत्तर है स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है JB से। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1995 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? उत्तर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? उत्तर है विकासशील। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? उत्तर है वित्त आयोग। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? उत्तर है अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? उत्तर है हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? उत्तर है आयात निर्यात की अनुपस्थिति। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? उत्तर है द्वितीय योजना का।
ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने एवं वसूलने का अधिकार किसको है? उत्तर है केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? उत्तर है क्रेडिट कार्ड। विलासिता कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? उत्तर है योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर मधु दंडवते ने। पृष्ठ 304। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? उत्तर है लघु उद्योग क्षेत्र से। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? उत्तर है बालिका शिक्षा से। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? उत्तर है बीमा क्षेत्र से संबंधित। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत ने योजना आयोग कब स्थापित किया था? उत्तर है 1950 में। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? उत्तर है तृतीय योजना में। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? उत्तर है सेबी के माध्यम से। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है पहला। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है वियना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है? उत्तर है विश्व व्यापार संगठन WTO को। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? उत्तर है शिमला में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना में किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? उत्तर है विकलांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है जिनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? उत्तर है बिरला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? उत्तर है चाय को। खुली आकाश नीति ओपन स्काई स्कीम क्या है? उत्तर है नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक योजना। भारत के किस राज्य में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? उत्तर है उत्तर प्रदेश। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? उत्तर है अभिदत्त सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। DWCRA कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए जाने वाले महिला समूहों में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है 10। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? उत्तर है 17 जुलाई 1969 को। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? उत्तर है एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना की। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट छापता है? उत्तर है नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? उत्तर है सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? उत्तर है गेहूं का। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? उत्तर है बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1963 ईस्वी में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1957 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है दिसंबर 1966 में। ट्राइसिम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्र एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? उत्तर है 15 अगस्त 1979 को। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1 सितंबर 1956 को। 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? उत्तर है अमर्त्य सेन भारत को। स्टैगफ्लेशन क्या है? उत्तर है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? उत्तर है बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? उत्तर है जम्मू कश्मीर की। भारत में विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है अगस्त 1996 में। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI कहाँ स्थित है? उत्तर है पुणे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? उत्तर है इनकम बैंक। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? उत्तर है उद्योगों के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापन हेतु।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस दिवस को विश्व की 6 अरब जनसंख्या वाला दिवस डे ऑफ द 6 बिलियन घोषित किया था? उत्तर है 16 जून 1999। नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई है? उत्तर है कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध है? उत्तर है तिलहन उत्पादन से। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TRIFED की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1987 में। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए करावकाश की अवधि कितनी कर दी गई है? उत्तर है 10 वर्ष। विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA के स्थान पर किस अधिनियम को लाया गया है? उत्तर है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फॉरेन FEMA। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। पृष्ठ 305। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है नगरीय क्षेत्र से। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है? उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। पूंजी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध बॉन्डों, प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों को खरीद लेना कहलाता है? उत्तर है वित्तीय निवेश। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकृत किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ट्राइसिम क्या है? उत्तर है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? उत्तर है सर M विश्वेश्वरैया। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ESCAP का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है बैंकॉक। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मोरवेट योजना का मूल उद्देश्य है? उत्तर है दोहरे करों से मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है वॉशिंगटन। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर है 1969 में। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। वो विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? उत्तर है गर्म मुद्रा हॉट करेंसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR किस रूप में होती है? उत्तर है बुक कीपिंग एंट्री के रूप में। औद्योगिक संपदा के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन 1883 तथा पेटेंट सहयोग संधि 1883 पर भारत द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? उत्तर है 11 अगस्त 1998 को। BOLT का अर्थ है? उत्तर है बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसके स्वामित्व वाली संस्था है? उत्तर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के। भारत में किस राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उत्तर है गुजरात में। प्राकृतिक रबड़ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस देश में सर्वाधिक है? उत्तर है भारत में। भोपाल किस भारतीय रेल का जोनल मुख्यालय है? उत्तर है किसी का नहीं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है? उत्तर है न्हावा शैवा। पाराद्वीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? उत्तर है लौह अयस्क का। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? उत्तर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 20 मार्च 1985। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 8 नवंबर 1996 को। 1956 की औद्योगिक नीति में अ, ब एवं स 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गित किया गया। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए था? उत्तर है वर्ग स। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है प्राथमिक पूंजी बाजार। आधारिक संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है चेन्नई में। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई है? उत्तर है 8वीं योजना में। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया जाता है? उत्तर है नीली क्रांति। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? उत्तर है झींगा मछली उत्पादन। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समुद्र तट से कितनी दूर है? उत्तर है समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 14 नवंबर 1960 को। सभी के लिए, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना किस पंचवर्षीय योजना के तहत घोषित उद्देश्यों में से एक है? उत्तर है 9वीं योजना।
प्याज के संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था? उत्तर है इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर है कोचीन में। महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी? उत्तर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। फ्लेसी बॉन्ड्स जारी करने वाला वित्तीय संस्थान है? उत्तर है IDBI। भारतीय बाजार में बिक्री के लिए जारी मैचिस्मो A350 क्या है? उत्तर है मोटरसाइकिल। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? उत्तर है केरल। डफ एंड फेल्प्स नाम की कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है क्रेडिट रेटिंग से। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? उत्तर है राज समिति ने। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? उत्तर है शिवरामन समिति की। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है निश्चित नहीं है, सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित होती रहती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? उत्तर है 12 अप्रैल 1988 को। दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है? उत्तर है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? उत्तर है 1949 में। औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुई? उत्तर है इंग्लैंड में। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर है वित्त मंत्रालय के सचिव के। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है? उत्तर है ICICI। पृष्ठ 306। दीपम योजना का संबंध है? उत्तर है आंध्र प्रदेश में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को LPG कनेक्शन मुफ्त प्रदान किए जाने से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसके विकास हेतु सुझाव देने के लिए KC पंत की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया था? उत्तर है परती भूमि के विकास हेतु। मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? उत्तर है वाटरशेड विकास से। ईश्वरन समिति का संबंध है? उत्तर है वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा। DDP का संबंध है? उत्तर है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। संवर्धित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ARWSP कब प्रारंभ किया गया? उत्तर है 1972 से 1973 में। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? उत्तर है 1872 ईस्वी में। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? उत्तर है 6 अगस्त 1991। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 11 जुलाई। गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 22 अक्टूबर 1962। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के? उत्तर है चालू खाते पर। समाधान योजना का संबंध है? उत्तर है कर विवाद से। गृह मंगल अभिलाषा तथा पुष्पक ऋण योजनाएं किस बैंक से संबंधित है? उत्तर है इंडियन ओवरसीज बैंक। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर है छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? उत्तर है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? उत्तर है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? उत्तर है दिसंबर 1945। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? उत्तर है ITDC। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? उत्तर है जीवन निर्वाह लागत। बोल्ट संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा का नाम है? उत्तर है जर्मनी की विमान सेवा का। उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है 15 मार्च को। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है कीन्स ने। सैनवेट का संबंध किससे है? उत्तर है उत्पाद शुल्क से। डाबहॉल पावर प्लांट किस राज्य में है? उत्तर है महाराष्ट्र में। ICICI की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1955 में। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर है 1935 में।
बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1987 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? कोष्ठक में 1947 में। उत्तर है R.K. षणमुख शेट्टी। जीवन बीमा निगम द्वारा प्रारंभ की गई नव प्रभात योजना किसके हितार्थ है? उत्तर है वृद्धजनों के। वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तर है मथानिया, जोधपुर में। CRISIL का पूरा विस्तार क्या है? उत्तर है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? उत्तर है बुल। उदार मुद्रा सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वो मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है? उत्तर है संरचनात्मक बेरोजगारी। G8 संगठन में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र? उत्तर है रूस। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? उत्तर है 1938 में जवाहरलाल नेहरू। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? उत्तर है तृतीय योजना में। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? उत्तर है महाराष्ट्र ने। एक बड़ी चाय कंपनी टेटले ग्रुप लिमिटेड का अधिग्रहण भारत की किस चाय कंपनी ने किया? उत्तर है टाटा टी कंपनी ने। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम नेशनल इक्विटी फंड स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। सेनवेट CENVAT क्या है? उत्तर है केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली। ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? उत्तर है नाबार्ड NABARD द्वारा। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? उत्तर है 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादों की विज्ञापन पंक्ति है? उत्तर है केनवुड। इंटरनेट का सम्राट किंग ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? उत्तर है मासायोशी सन। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कब प्रारंभ किया गया? उत्तर है 1970 में। पृष्ठ 307। किस वर्ष आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? उत्तर है 15 अप्रैल 1980 को। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? उत्तर है एडम स्मिथ। विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? उत्तर है दीर्घकालीन परियोजनाएं। देश में पहली बार किस एयरलाइन ने ई टिकटिंग शुरू की है? उत्तर है सहारा एयरलाइंस ने। कृषि कर का सुझाव किसने रखा है? उत्तर है वित्त आयोग ने। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1964 में। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? उत्तर है 5वीं योजना को। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? उत्तर है 1978 से 1979 में। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर है संतुलन स्तर बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। डॉलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? उत्तर है मुंबई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया है? उत्तर है कोलकाता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1948 में। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर है 1969 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर है 1951 ईस्वी में। ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसिम की शुरुआत हुई थी? उत्तर है 15 अगस्त 1979 से। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है? उत्तर है देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वो भाग जो सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था? उत्तर है प्रथम पंचवर्षीय योजना। मध्यकालीन उधार दर मीडियम टर्म लेंडिंग रेट MTLR क्या है? उत्तर है वो दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारों हेतु खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए सरकार कोई लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं कर सकती? उत्तर है क्योंकि अधिप्राप्ति अभियान पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
एशिया के कुल निर्यातों में भारत का हिस्से का लगभग कितना प्रतिशत है? उत्तर है 20%। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? उत्तर है 29। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग कितनी है? उत्तर है 70,934 किलोमीटर। देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? उत्तर है 40%। एन्नौर में मुख्यतया किसके लदान के लिए बड़े पत्तन बंदरगाह का निर्माण किया गया है? उत्तर है मुख्य रूप से कोयला के लदान के लिए। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? उत्तर है पंजाब तथा हरियाणा। भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर है महाराष्ट्र में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 280 में। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बड़े धक्के का सिद्धांत बिग पुश थियरी किसने विकसित की थी? उत्तर है प्रोफेसर पॉल एन रोजेस्टीन रोडान ने। इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस संस्था द्वारा चलाई गई? उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द्वारा। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? उत्तर है भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील दूरी तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का EEZ है। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर है आर्बिट्रेज। देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 8 नवंबर 1996 ईस्वी में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर है 1 अप्रैल 1969 में। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है अथवा था? उत्तर है नवी पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब किया गया? उत्तर है 6 अगस्त 1952 को। विश्व की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? उत्तर है भारत की। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को किसका दर्जा देने की घोषणा की गई? उत्तर है IIT का। भारत का पहला निगमित कॉर्पोरेटाइज्ड बंदरगाह है? उत्तर है एन्नौर। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक की। BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर स्कीम के तहत देश की पहली परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? उत्तर है मध्य प्रदेश में। कोष्ठक में खरगोन जिले में राजमार्ग पर पुल का निर्माण। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 280। द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? उत्तर है प्रधानमंत्री। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? उत्तर है गेहूं और चावल। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है? उत्तर है अन्य मुद्रा करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? उत्तर है भारत की। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। पृष्ठ 308। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है? उत्तर है चीन। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली नॉन शिपर्स योजना का संबंध है? उत्तर है निर्यातित माल से। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? उत्तर है 1 जुलाई से 30 जून। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? उत्तर है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है? उत्तर है वास्तविक राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है? उत्तर है MV = PT। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? उत्तर है 3 स्तरों वाला। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं? उत्तर है सांविधिक तरलता अनुपात SLR। यूरो किसकी मुद्रा है? उत्तर है यूरोपीय मुद्रा संघ की। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है? उत्तर है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष से धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? उत्तर है संसद की अनुमति से। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? उत्तर है बफर स्टॉक। भारत का सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है बिहार।
भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वोच्च है? उत्तर है केरल में। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर है 1951 ईस्वी में। भारत के आकस्मिक कोष कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? उत्तर है राष्ट्रपति की अनुमति से। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहां प्रस्तुत की जाती है? उत्तर है लोकसभा में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? उत्तर है 1978 से 1979 ईस्वी में। विदेशों में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं? उत्तर है UK में। महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई? उत्तर है 2 अक्टूबर 1993 को। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? उत्तर है 1 जनवरी 1995 को। मूल संरचनात्मक सुविधाओं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में शामिल की जाती हैं? उत्तर है ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा। भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उत्तर है समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की असमानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए? उत्तर है 1970 के दशक के प्रारंभ में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP को रोजगार सृजन की किस विशाल योजना 1989 में विलयित किया गया? उत्तर है जवाहर रोजगार योजना में। सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यक्रमों के लिए जिस बजट प्रावधान की व्यवस्था की जाती है वो कहलाता है? उत्तर है अनुपालन बजट, परफॉर्मेंस बजट। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मॉरेटोरियम क्या होता है? उत्तर है कानून द्वारा ऋणों के भुगतान के लिए बढ़ाई गई अवधि। मंदड़िया बियर किसे कहते हैं? उत्तर है स्टॉक एक्सचेंज में वो व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। डिविडेंड क्या होता है? उत्तर है कंपनियों में शेयरों पर प्राप्त लाभांश। एड वैलोरम क्या होता है? उत्तर है किसी वस्तु पर मूल्यानुसार लगाया गया कर। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 क्या है? उत्तर है अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियां। बैंक दर, बैंक रेट से क्या अभिप्राय है? उत्तर है वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसे है? उत्तर है केंद्र और राज्य सरकार को। प्रत्यक्ष कर कोष्ठक में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? उत्तर है वो कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? उत्तर है प्रोफेसर राजकृष्णा ने। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? उत्तर है NAFED। PL 480 के अंतर्गत किस वस्तु का आयात करने के लिए अमेरिका से समझौता हुआ था? उत्तर है खाद्यान्न। IFFCO IFFCO क्या है? उत्तर है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1949 में। महाजन समिति का संबंध है? उत्तर है चीनी उद्योग से। डॉलेक्स क्या है? उत्तर है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 200 का डॉलर मूल्य में राष्ट्रीय सूचकांक। राजा चलैया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित थी? उत्तर है प्रत्यक्ष व परीक्षा कर संरचना से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उत्तर है वित्त मंत्री। पृष्ठ 309। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? उत्तर है एस्टेट ड्यूटी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है। ये किसका नियम कहलाता है? उत्तर है एंजल का नियम, एंजल्स लॉ।
ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता, कैसी मुद्रा कहलाती है? उत्तर है उदार मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी। किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्यानुसार लगाया जाता है, क्या कहलाता है? उत्तर है एड वैलोरम टैक्स। स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तर है तेजड़िया, बुल्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, कैसी मुद्रा कहलाती है? उत्तर है हार्ड करेंसी। वर्ष 1986 से 1987 के बजट में प्रारंभ किया गया संशोधित मूल्य संवर्धन लगाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसके फलस्वरूप विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादक प्रयुक्त आगतों पर बार बार उत्पाद कर देने के भार से मुक्त हो जाता है, क्या कहलाता है? उत्तर है मोड वैट। भारत में डेयरी विकास के लिए चलाए गए आंदोलन को क्या कहा गया? उत्तर है ऑपरेशन फ्लड, 1971। मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये किसकी नस्ल है? उत्तर है भेड़ की। सीडो, SIDO संबंधित है, उत्तर है लघु उद्योगों से। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयां संबंधित है, उत्तर है हथकरघा से। मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट किस पर लागू होता है? उत्तर है उत्पाद शुल्क। GDR से क्या तात्पर्य है? उत्तर है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, भूमंडलीय न्याय प्राप्ति, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन उगाहने का तंत्र है। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद, GDP की समवृद्धि दर। मानव विकास सूचकांक HDI प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया था? उत्तर है विकास की हिंदू वृद्धि दर। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है सर M विश्वेश्वरैया। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? उत्तर है वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। भारतीय आयोजन की रणनीति के प्रथम चरण का विकास किस नीति पर आधारित था? उत्तर है महालनोबिस रणनीति। उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है प्रोफेसर CH हनुमंतराव। सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए ये परिभाषा किस संस्था ने दी है? उत्तर है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? उत्तर है औद्योगिक नीति 1956 को। भारत में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है? उत्तर है डाकघर ने। किसी देश का जीवन स्तर प्रमुखतः किससे जाना जाता है? उत्तर है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। मॉडर्न फूड्स नाम की केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है? उत्तर है हिंदुस्तान लीवर्स ने। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेने की स्थिति आ जाए? उत्तर है ऋण जाल। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? उत्तर है 7वीं अनुसूची। भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय और भारत व्ययों के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? उत्तर है विनियोग विधेयक। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? उत्तर है रत्न एवं आभूषण। यदि कोई राष्ट्र मशीनरी संयंत्रों, विनिर्मित वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वो किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? उत्तर है विकसित राष्ट्र। उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया? उत्तर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? उत्तर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? उत्तर है घरेलू क्षेत्र। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्था कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है रांची, झारखंड में। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया? उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? उत्तर है व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? उत्तर है मौद्रिक नीति से।
आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जा सकता है? उत्तर है गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वक्र। किसान को उसके विभिन्न स्थलों में बिखरी जोतों के स्थान पर एक सुसंगत जोत प्रदान करना क्या कहलाता है? उत्तर है चकबंदी। प्राथमिक ऋण समिति केंद्रीय सहकारी बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है? उत्तर है राज्य सहकारी बैंक। कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? उत्तर है 1990 में। किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? उत्तर है सकल राष्ट्रीय आय। पृष्ठ 310। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? उत्तर है बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समष्टि संकेतकों के व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है? उत्तर है राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष व मुद्रास्फीति। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? उत्तर है नाबार्ड। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? उत्तर है पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? उत्तर है एडम स्मिथ ने। जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना लागू करने की घोषणा कब और किसने की? उत्तर है तत्कालीन वित्त मंत्री ने वर्ष 2002 से 2003 का बजट प्रस्तुत करते समय। भारत में वन संपदा के अंतर्गत धरातल का भाग है लगभग। उत्तर है 19.4%। समृद्धि की अवस्थाएं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ अवधारणा किससे संबंधित है? उत्तर है रोस्टोव से। तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में तरलता अधिमान वक्र उत्तर है पूर्णतः लोचदार हो जाता है। जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? उत्तर है मांग प्रेरित स्फीति। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? उत्तर है यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक के अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए? उत्तर है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के द्वारा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है नोएडा में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है? उत्तर है 1921। भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत ड्रेन थियरी संबंधित है? उत्तर है VKRV राव से। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? उत्तर है 7वीं अनुसूची में। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर है 1950 में। निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम के साथ जुड़ी है? उत्तर है रैगनर नोक्स। राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है? उत्तर है साधन लागत पर NNP। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हेजिंग का अर्थ है? उत्तर है विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है? उत्तर है कमीजें। भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया है? उत्तर है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR। प्रतिस्पर्धा विधेयक 2001 किस विधेयक के स्थान पर लाया गया था? उत्तर है 1969 का MRTP अधिनियम। भारत में 9 अक्टूबर 2000 से जारी किए गए 1000 रुपए के नोट का आकार क्या है? उत्तर है 177 × 73 मिलीमीटर। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों व प्रतिभूतियों पुनर्खरीद समझौते के तहत पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? उत्तर है रेपो दर। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की थी? उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंक के प्रमोटरों का अंशदान किसी भी समय पर बैंक की चुकता पूंजी की न्यूनतम कितना प्रतिशत रखा गया है? उत्तर है 40%। UTI की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1 फरवरी 1964। मौद्रिक तरलता की 4 मापों M1, M2, M3 तथा M4 में कौन सा सर्वाधिक तरल रूप का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर है M1। संकट हरण बीमा योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है IFFCO
क्रिब्को तथा IPL। महालनोबिस अथवा नेहरू महालनोबिस कूटनीति स्ट्रेटजी पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित है? उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अदृश्य बेरोजगार डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्रायः कैसी होती है? उत्तर है शून्य अथवा ऋणात्मक। जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होती है? उत्तर है इकाई के बराबर। क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? उत्तर है प्रोफेसर हार्वे लिपस्टीन। निम्न संतुलन पाश सिद्धांत थियोरी ऑफ लो लीवर इक्विलिब्रियम ट्रैप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? उत्तर है R.R. नेल्सन। बड़ा धक्का अथवा प्रयास सिद्धांत द बिग पुश थियोरी किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है रोजेनस्टीन रोडान थीसिस। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ का समर्थन किया है? उत्तर है रोजेनस्टीन रोडान, रैगनर नर्क्स तथा आर्थर लुइस ने। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी? उत्तर है ऊर्जा क्षेत्र को। अराबिका एवं रोबुस्टा किसकी 2 मुख्य स्पीशीज हैं? उत्तर है कॉफी की। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है? उत्तर है 100%। क्राइसिल CRISIL का पूरा नाम क्या है? उत्तर है भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? उत्तर है 1978, पृष्ठ 311। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? उत्तर है राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया? उत्तर है दादाभाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन सा है? उत्तर है बेकरी उद्योग। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है? उत्तर है आर्थिक विकास। चतुर्थ योजना में 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए, स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्टैम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? उत्तर है राज्य को। किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है? उत्तर है आयकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क। द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं? उत्तर है W.A. लेविस। योजना मासिक पत्रिका के प्रकाशक कौन है? उत्तर है प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया? उत्तर है पूर्व सोवियत संघ में। बैकवॉश प्रभाव, बैकवॉश इफेक्ट्स तथा प्रसरण प्रभाव, स्प्रेड इफेक्ट्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है गुन्नार मिर्डल। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू रही थी? उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। नास्डैक क्या है? उत्तर है अमेरिका का शेयर बाजार। भारत में कौन सी नोट निर्गम प्रणाली प्रचलित है? उत्तर है न्यूनतम कोष प्रणाली। विघटित UTI के भागों UTI प्रथम और UTI द्वितीय में से कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है? उत्तर है UTI द्वितीय। बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है? उत्तर है सन लाइफ के साथ। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिसके संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? उत्तर है तंबाकू व इसके उत्पाद। VRS क्या है? उत्तर है अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छंटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। उत्तरांचल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर है हरिद्वार में। मैजिक नाम से प्रीपेड मोबाइल फोन सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? उत्तर है एयरटेल द्वारा। देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? उत्तर है कानपुर।
देश में आवश्यक वस्तुओं चावल एवं गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? उत्तर है भारतीय खाद्य निगम FCI। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। उत्तर है 1907 में। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है? उत्तर है ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? उत्तर है इंडियन एयरलाइंस ने। विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? उत्तर है भारत का। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? उत्तर है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? उत्तर है 18%। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? उत्तर है भारत में। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? उत्तर है गुजरात को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? उत्तर है कृषि को। सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? उत्तर है हरि के बांध। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर है 1985। भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर है 1988 में। दामोदर घाटी निगम द्वारा किन बड़े बांधों का निर्माण कराया गया था? उत्तर है तिलैया, कोनार, मैथान तथा पंचेट। जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है TR माल्थस ने। किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? उत्तर है 1911 से 1921। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में अपनाई गई थी? उत्तर है 1978 से 1983। द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर है JB कृपलानी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1950 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है रोम में। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? उत्तर है अमेरिका में। भारत में राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? उत्तर है जर्मनी। पृष्ठ 312। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? उत्तर है हथकरघे के विकास से। विभेदी ब्याज दर DIR योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं? उत्तर है 4% वार्षिक। केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर की दर वर्तमान में क्या है? उत्तर है 8%। कन्या विद्या धन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? उत्तर है देवास। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्षतः संबंध है? उत्तर है इराक। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1969 में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है BS मिन्हास। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है काठमांडू। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र व संबंधित राज्य द्वारा किस अनुपात में की जाती है? उत्तर है 75:25। प्रवासी भारतीयों NRIs के लिए वर्ष 2003 में प्रवासी समृद्धि योजना तथा प्रवासी वैभव योजना किसने प्रारंभ की थी? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक ने। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की स्थापना किस वर्ष की थी? उत्तर है 1974 में। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम वर्तमान में नवरत्न की श्रेणी में आ गए हैं? उत्तर है 14। फरवरी 1992 में गठित राष्ट्रीय नवीकरण कोष को सरकार ने कब बंद कर दिया था? उत्तर है अगस्त 2000 में। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? उत्तर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है? उत्तर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ योजना को कब से कार्यान्वित किया गया है? उत्तर है 1 मई 2004 से। मंगला प्रथम तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? उत्तर है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? उत्तर है UTI।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? उत्तर है A.M. खुसरो समिति। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? उत्तर है राष्ट्रीय आय से। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर पीक रेट कितनी है? उत्तर है 20%। ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर क्या है? उत्तर है 0। भारत के रत्न व आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है? उत्तर है तराशे हुए हीरों का। सकल घरेलू उत्पाद संबंधी त्रैमासिक आंकड़े किस वर्ष से CSO द्वारा भारत में जारी किए जा रहे हैं? उत्तर है वर्ष 1996 से 1997 से। किस पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना रोलिंग प्लान का नाम दिया गया है? उत्तर है पुरानी छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 को। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है मध्य प्रदेश। मूडीज क्या है? उत्तर है अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? उत्तर है मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1958 में। सप्तऋषि समिति का संबंध है? उत्तर है स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना। विश्व का सबसे महंगा शहर? उत्तर है टोक्यो। भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? उत्तर है परम पद्म। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या है? उत्तर है 20%। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? उत्तर है नाइट्रोजनी। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? उत्तर है तृतीय क्षेत्र। मुद्रा नीति नियमित होती है? उत्तर है रिजर्व बैंक द्वारा। भारत के विदेशी विनिमय कोष फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कस्टोडियन कौन है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रखा गया था? उत्तर है नवीं पंचवर्षीय योजना। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हों तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो कहलाती है ब्लू चिप्स। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर किस श्रेणी में आते हैं? उत्तर है अप्रत्यक्ष कर। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? उत्तर है 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रुपए की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। आय कर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? उत्तर है केंद्र सरकार। योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? उत्तर है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इनहैंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है? उत्तर है 0.5%। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? उत्तर है विश्व बैंक। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? उत्तर है राजकृष्ण। आधारिक संरचना के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से आधारिक संरचना विकास वित्तीय कंपनी IDFC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1997 में। पृष्ठ 313। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? उत्तर है विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को। सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है? उत्तर है अर्थ सहाय्य। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? उत्तर है अप्रत्यक्ष कर। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? उत्तर है अहमदाबाद। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? उत्तर है जानकी रमन समिति। 1 रुपए के नोट व सिक्कों कोष्ठक में 1 रुपए से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर है गवर्नर रिजर्व बैंक। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है? उत्तर है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनियां हैं?
उत्तर है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, MTNL, सत्यम कंप्यूटर्स, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विप्रो, टाटा मोटर्स। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? उत्तर है राजकोषीय घाटा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? उत्तर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? उत्तर है रांची में। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताइए। उत्तर है सर्वोदय योजना। किस औद्योगिक नीति में लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उत्तर है औद्योगिक नीति 1991। माल गुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग करता है? उत्तर है राज्य सरकार। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वो नई योजना जिसका लक्ष्य भारत की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। उत्तर है अतिथि देवो भव। उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? उत्तर है भारतीय खाद्य निगम। प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IM कोष में अंशदान करता है। इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? उत्तर है विशेष आहरण अधिकार, SDR। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर है 1986 में। उत्पाद शुल्क की किस दर को सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, CENVAT नाम दिया गया है? उत्तर है 16%। सेल 1 नाम से मोबाइल फोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? उत्तर है BSNL। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? उत्तर है टोक्यो। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? उत्तर है महबूब उल हक की। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर है योजना आयोग की। विश्व व्यापार समझौते के अनुरूप नया पेटेंट कानून कब से प्रभावी हो गया है? उत्तर है 1 जनवरी 2005 से। केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ कहां से किया? उत्तर है आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? उत्तर है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा। उत्तर है 0। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? उत्तर है टैरिफ। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है? उत्तर है राज्य सूची में। बगलीहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है जम्मू कश्मीर में। भारत में जेंडर बजटिंग, लिंग मूलक बजट बनाना को सर्वप्रथम अपनाया गया। उत्तर है वर्ष 2005-2006 के बजट में। APMC अधिनियम का पूरा नाम है? उत्तर है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया? उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीयन किस प्रकार किया जाता है? उत्तर है भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष की निधियों से। कृषि विपणन अवस्थापना, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। उत्तर है नाबार्ड तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? उत्तर है हिंदुजा। भारत की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना मुंबई में कब की गई थी? उत्तर है 8 नवंबर 1996 को। भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है? उत्तर है ब्याज। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? उत्तर है मानवीय विकास को। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की थी? उत्तर है राजस्थान ने। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है? उत्तर है 5 वर्ष। पृष्ठ 314। सेल्यूलर फोन के पिता कौन है? उत्तर है फ्रेड मोरिसन।
न्यूक्लियर स्रोत से बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1965 में। विश्व टेक्सटाइल्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? उत्तर है 4%। वैट वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? उत्तर है बिक्री कर। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? उत्तर है 1857 में। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? उत्तर है अवमूल्यन। भारत अपनी कुल पेट्रोलियम आवश्यकता का कितना प्रतिशत दूसरे देशों से आयात करता है? उत्तर है 70%। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? उत्तर है 49%। मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन का कारण होता है? उत्तर है वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? उत्तर है हिक्स की। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है अल्फ्रेड मार्शल। सेल SAIL की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1974 में। रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? उत्तर है 19 अप्रैल 2000 को। भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? उत्तर है मुंबई में। रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता की सफलता से प्रभावित होकर सरकार ने चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कब लागू की थी? उत्तर है 19 अगस्त 1994 में। रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी? उत्तर है जुलाई 1988 में। H1B वीजा का संबंध किस देश से है? उत्तर है अमेरिका। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? उत्तर है अभिदत्त सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? उत्तर है टेलीफोन। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? उत्तर है कानपुर। वाणिज्य के किस क्षेत्र से तेजड़िया बुल तथा मंदड़िया बेयर जुड़े हुए हैं? उत्तर है शेयर बाजार। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है बंध पत्र। यदि घाटी के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा? उत्तर है मुद्रास्फीति। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? उत्तर है जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। आय जिसकी बचत की जाती है परंतु नियोजित नहीं की जाती है क्या कहलाती है? उत्तर है जमाखोरी। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्तर है उत्पाद शुल्क। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? उत्तर है ये एक सलाहकारी संस्था है। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? उत्तर है विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR। एशिया का वो प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, भारत। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? उत्तर है उत्तरांचल। UTI का औपचारिक विभाजन कब किया गया? उत्तर है 1 फरवरी 2003 को। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? उत्तर है SDR। प्रतिदिन भारतीय रुपए की विनिमय दर कौन तय करता है? उत्तर है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियां। मुद्रा गुणक क्या होता है? उत्तर है कुल धन और आधारभूत के बीच का अनुपात। भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन सा है? उत्तर है SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। चुंगी किस प्रकार का कर है? उत्तर है नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकाय द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्तर है सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल, चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? उत्तर है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। हेरोड डोमर मॉडलों में अति उत्पादन वो स्थिति है जहां? उत्तर है सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। शेयर बाजार में परिपथ नियोजक सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है?
उत्तर है शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर है कर्नाटक। आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देनों के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? उत्तर है 19 अगस्त 1994 से। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा। पृष्ठ 315। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। इसे क्या कहा गया है? उत्तर है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वो क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? उत्तर है काउंटर ट्रेड की नीति। इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति अथवा जनजाति तथा मुक्त बंधुओं मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है, को कब प्रारंभ किया गया? उत्तर है मई 1985 में। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। RBI द्वारा CRR को किन सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? उत्तर है 3% से 15% के मध्य। आयोजना काल के आरंभ 1951 में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? उत्तर है 18.3%। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए ये निर्धारित की गई है। उत्तर है 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? उत्तर है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? उत्तर है लगभग 7%। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? उत्तर है भारत। देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई है? उत्तर है विदेश निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है? उत्तर है FERA FERA। किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किस अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है? पूर्ति की लोच क्या है? उत्तर है किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एट अ क्रॉसरोड्स एड ट्रेड सिक्योरिटी इन एन अनइक्वल वर्ल्ड शीर्षक से जारी की गई। इस रिपोर्ट में 177 देशों के मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पर भारत की रैंकिंग 127वीं बताई गई है। इसका आकलन किन सूचकांकों के आधार पर किया जाता है? उत्तर है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति आय। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहीं अंतरराज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। नाम, शब्द, प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फॉर्मूले, पैटर्न, डिवाइस या सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? उत्तर है ट्रेड सीक्रेट। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? उत्तर है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? उत्तर है वित्त आयोग।
प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? उत्तर है सकल ब्याज भुगतान। CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? उत्तर है क्रमशः 3% तथा 15%। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया है? उत्तर है 12 अक्टूबर 2005। किस उत्पाद पर शुद्धता के मानक रूप में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? उत्तर है स्वर्णाभूषण। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? उत्तर है RBI के द्वारा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की है? उत्तर है 2020। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? उत्तर है कपूरथला। विश्व के किस देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हवाला क्या है? उत्तर है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? उत्तर है हथकरघे हैंडलूम के विकास से। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? उत्तर है योजना आयोग का सचिव। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी कब स्थापित हुआ? उत्तर है 12 अप्रैल 1988 में। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय रेजिडेंशियल ऑफिस खोला है? उत्तर है नई दिल्ली। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? उत्तर है सेवाओं के क्षेत्र का। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बराबर होता है? उत्तर है GNP गिसावट। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? उत्तर है संरचनात्मक। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है? उत्तर है UK। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है? उत्तर है बढ़ता जीवन स्तर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? उत्तर है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO द्वारा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाइस किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। इसका उत्तर है पृष्ठ 316। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? उत्तर है महंगा कॉस्टलियर। ग्रेशम का नियम है? उत्तर है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मजदूरी का लौह सिद्धांत आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहलाता है? उत्तर है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है? उत्तर है ऋणी को। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? उत्तर है मौद्रिक व्यवस्था का। वैट वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है? उत्तर है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर है जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। देश के महान सांख्यिकी वेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून अब किस रूप में मनाया जाएगा? उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी है? उत्तर है इन्फोसिस। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट कोष्ठक में आउटकम बजट कब पेश किया गया? उत्तर है 25 अगस्त 2005। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? उत्तर है ये एक सलाहकारी संस्था है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्तर है उत्पाद शुल्क। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1951 में। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? उत्तर है रिजर्व बैंक द्वारा। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? उत्तर है बैंकिंग व्यवस्था का। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1970 से 1971 में। भारत सहस्राब्दी मिलेनियम जमाएं अक्टूबर नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर है दूसरा। राष्ट्र की जीवन रेखा लाइफलाइन ऑफ द नेशन किसे घोषित किया गया था? उत्तर है नई सहस्राब्दी के पहले रेल बजट को। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है बैंकॉक। BPL के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित किया जाता है? उत्तर है 50%। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है W रोस्टोव ने। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर व ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? उत्तर है केंद्र सरकार। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित रूप होती है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? उत्तर है J.M. कीन्स। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर है उत्तर प्रदेश।
निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी ने अप्रैल 2007 में किया? उत्तर है जेट एयरवेज। शून्य आधार बजट, जीरो बेस्ड बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे? उत्तर है पीए पायर। फार्म आय बीमा योजना, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम FIIS किसके द्वारा प्रायोजित है? उत्तर है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। विश्व में वो कौन सा प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? उत्तर है चीन ने। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उत्तर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निगम कर लगाया जाता है? उत्तर है कंपनियों की आय पर। श्रम विभाजन का सिद्धांत किसके द्वारा निरूपित किया गया था? उत्तर है एडम स्मिथ द्वारा। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? उत्तर है केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। SDR का संबंध किसके साथ है? उत्तर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। पूंजीगत लाभ का अर्थ है? उत्तर है पूंजी परिसंपत्ति पर सकल लाभार्जन। योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है? उत्तर है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति। उत्कृष्ट प्रतिभूति कोष्ठक में जिल्ड एज्ड सिक्योरिटीज क्या है? उत्तर है सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? उत्तर है वित्त विधेयक द्वारा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई है? उत्तर है 1996 में। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? उत्तर है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। महान विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या के संदर्भ में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर है 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? उत्तर है राज्य समिति ने। MRTP को निरस्त करके उसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? उत्तर है प्रतिस्पर्धा आयोग की। घाटे की वित्त व्यवस्था डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है? उत्तर है आगम रेवेन्यू से अधिक खर्च करना। समृद्धि का केवल एक ही मापदंड है और वो है? उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? उत्तर है फ्रीडमैन ने। भारतीय आयोजन के प्रमुख उद्देश्य? उत्तर है आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता एवं रोजगार सृजन। पृष्ठ 317। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का तात्पर्य है? उत्तर है सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारियां प्रकाशित करता है? उत्तर है अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय विभाग। भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है? उत्तर है विभागीय उद्यम। SIDO संबंधित है? उत्तर है लघु उद्योग से। भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी? उत्तर है 1948 की नीति में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD ने कब कार्य प्रारंभ किया? उत्तर है जून 1946। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्यरत है क्योंकि? उत्तर है आवश्यकता होने पर अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त कर सकते हैं। भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दाशमिक प्रणाली डेसिमल करेंसीज अपनाई गई? उत्तर है 1957 में। राष्ट्रीय आय शब्द द्योतक है? उत्तर है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है सदस्य देशों के बाकी डेफिसिट भुगतान की समस्याओं को हल करने में सहायता करना। वो कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है कहलाता है? उत्तर है आनुपातिक कर। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी अर्थशास्त्र में ये किसका नियम है? उत्तर है ग्रेशम का। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? उत्तर है IT क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना। अवमूल्यन का अर्थ होता है? उत्तर है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए के मूल्य में कमी। योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मानने के लिए कितनी औसत कैलोरी प्रतिदिन है? उत्तर है 2100। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? उत्तर है राजकोषीय घाटा। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? उत्तर है योजना आयोग का सचिव। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? उत्तर है शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? उत्तर है समवर्ती सूची का। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? उत्तर है IRDA। बैंकिंग में ATM का अर्थ है?
उत्तर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक का। ब्रेक इवन स्थिति का क्या अर्थ है? उत्तर है वो स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा हो और न हानि। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। बैंकिंग में साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या अभिप्राय है? उत्तर है किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसा अधिवचन कि वो दी गई तारीख को आदाता को निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। संगम योजना का क्या उद्देश्य है? उत्तर है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया? इसने कब से कार्य प्रारंभ किया? उत्तर है देश की महत्वपूर्ण सांख्यिकी गतिविधियों की नोडल एजेंसी के रूप में इसने 12 जुलाई 2006 से कार्य प्रारंभ किया है। सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? उत्तर है राजस्थान का। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। 2001 के लिए धर्म आधारित आंकड़ों में किस धर्म में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? उत्तर है सिख धर्म में प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं। एशिया इन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है सिंगापुर में। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान अथवा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? उत्तर है UNCTAD UNCTAD द्वारा। कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? उत्तर है मिस्र, इजिप्ट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई है? उत्तर है पानीपत जिले में। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? उत्तर है 1921। राजकोषीय घाटे का अर्थ है? उत्तर है सरकारी व्यय माइनस कर एवं गैर माइनस कर राजस्व प्राप्तियां। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां स्थापित की गई है? उत्तर है शिरपुर, महाराष्ट्र में। अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है? उत्तर है 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण को। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय रेजिडेंशियल ऑफिस खोला है? उत्तर है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किन देशों को ऋण प्रदान करता है? उत्तर है केवल सदस्य देशों को। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक का। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। पृष्ठ 318। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? उत्तर है विश्व व्यापार संगठन WTO। रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है केवल? उत्तर है किसी बैंक के माध्यम से। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है पटना में। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। सुपर 301 क्या है? उत्तर है ये अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपनी आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या तात्पर्य है? उत्तर है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? उत्तर है मुंबई में। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किसका है? उत्तर है ताप विद्युत का। मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है सांता क्रूज। किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी? उत्तर है गोरवाला समिति की संस्तुति पर। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं। जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो ऐसे आधिक्य एक्सेस को क्या कहा जाता है? उत्तर है बजट घाटा, बजट डेफिसिट। देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में से पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया था? उत्तर है नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश को। अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? उत्तर है PC महालनोबिस। ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं? उत्तर है ग्रामीण डाकघरों में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई? उत्तर है 1996 में। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी की कुशलता,
शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? उत्तर है मानव पूंजी। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? उत्तर है बजटीय घाटा, बजट डेफिसिट। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम एंटरप्राइज है? उत्तर है भारतीय रेलवे। भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? उत्तर है राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में। भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है? उत्तर है ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट। यूरोपियन यूनियन की सर्वाधिक कॉमन करेंसी क्या है? उत्तर है यूरो। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद IPO का क्या अर्थ है? उत्तर है इनिशियल पब्लिक ऑफर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया? उत्तर है 9%। संगम योजना का उद्देश्य? उत्तर है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। भारत में सर्विस सेक्टर कुल GDP, टोटल GDP का लगभग कितने प्रतिशत है? उत्तर है 54%। आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? उत्तर है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु संभाविता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? उत्तर है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 1 जनवरी 1981 से SDR का मूल्य 5 सबसे बड़े निर्यातक सदस्य देशों की मुद्राओं की बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा है। ये मुद्राएं हैं US डॉलर, मार्क, येन, फ्रैंक तथा पाउंड स्टर्लिंग। पद ब्रिक्स में R किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? उत्तर है रूस, रशिया के लिए। FDI का अर्थ है? उत्तर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति, ब्रांडिंग लाइन क्या है? उत्तर है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो है? उत्तर है बड़ौदा सन। भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को M बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। M बैंकिंग में M का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? उत्तर है मोबाइल फोन के लिए। वो स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है? उत्तर है ब्रेक इवन बिंदु। व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? उत्तर है कॉलडोर ने। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? उत्तर है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी की बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है बैंक दर। HAL किसके वृहत उत्पादन मैन्युफैक्चर से संबंधित है? उत्तर है एयरक्राफ्ट्स के उत्पादन से। अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? उत्तर है एडम स्मिथ। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर है क्लॉस श्वाब को। भारत की श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर कुरियन वर्गीस। क्रिसिल CRISIL क्या है? उत्तर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इको मार्क किसी उत्पाद पर या प्रमाणन के लिए दिया जाता है? उत्तर है ये पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा है? उत्तर है एयर सहारा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? उत्तर है ब्रिटेन के सहयोग से। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? उत्तर है दक्षिण कोरिया की। हीरों का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी द बियर्स किस देश की है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका की। आशा योजना संबंधित है? उत्तर है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। पृष्ठ 319। वर्तमान में भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर है सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? उत्तर है विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को। किस कंपनी ने हाल ही में 1 ट्रिलियन कंपनी का दर्जा पाया है? उत्तर है इन्फोसिस ने। नैस्डैक ने किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया है? उत्तर है मैसूर से। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का मुख्यालय बेसिल किस देश में है? उत्तर है स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि का कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर है 90%। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? उत्तर है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से 1 दिन पूर्व। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? उत्तर है वर्ल्ड बैंक का।
रोलिंग योजना से किस योजना का अभिप्राय है? उत्तर है जो अपने आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया है? उत्तर है सॉफ्ट लोन के रूप में। WEF का पूर्ण विस्तार है? उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन। विश्वसनीय प्रतिभूतियों ब्लू चिप से क्या तात्पर्य है? उत्तर है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा रूप क्या है? उत्तर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई संस्था है सेवा, SEWA। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था एवं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्रोजेक्टों की राशि किसके माध्यम से वितरित की जाती है? उत्तर है कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक उत्तर है सलाहकारी निकाय है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? उत्तर है बैंक। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? उत्तर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर है उद्योग एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? उत्तर है PC महालनोबिस ने। सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट को भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिली है? उत्तर है दुग्ध उत्पादन में। बैंकों में आर्थिक वर्ष फाइनेंशियल ईयर किस समयांतराल की होती है? उत्तर है अप्रैल से मार्च तक। राष्ट्रीय विकास परिषद के उपक्रम इनिशिएटिव के संबंध में NFSM का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है एडम स्मिथ ने। सेक्शन 88 के अंतर्गत टैक्स रिबेट्स समाप्त करने की संस्तुति किस कमेटी ने की है? उत्तर है केलकर कमेटी ने। किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? उत्तर है IRDP में। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? उत्तर है जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो। भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल किस शहर में स्थापित किया गया? उत्तर है कोलकाता में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1952 में। खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस नीति का अंग है? उत्तर है साख नीति का। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? उत्तर है विश्व बैंक WB से। भारत की भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग है? उत्तर है सहकारी बैंक संरचना के। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किसकी पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था के रूप में हुई थी? उत्तर है IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। वित्तीय समाचार पत्र में बहुत बार PPP शब्द पढ़ने को मिलता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है परचेजिंग पावर पैरिटी। किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विश्व में सर्वाधिक है? उत्तर है USA की। न्यू शेकल किस देश की मुद्रा है? उत्तर है इजराइल की। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है ब्रुसेल्स में। OECD का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बैंकों ने नो फ्रिल खाते खोलना शुरू किया है। ये खाते ग्राहकों की किस वर्ग की सहायतार्थ है? उत्तर है समाज के कमजोर वर्ग की। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन था? उत्तर है सैमुएल्सन। बेसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS का मुख्यालय है, किस देश में है? उत्तर है स्विट्जरलैंड में। भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है? उत्तर है सिंचाई को। संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर है 2015 तक। मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? उत्तर है चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। पृष्ठ 320। भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? उत्तर है 1 हेक्टेयर तक। भारत में आयकर प्रारंभ करने हेतु कौन उत्तरदायी था? उत्तर है जेम्स विल्सन।
केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? उत्तर है आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? उत्तर है किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है पीसी महालनोबिस। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? उत्तर है इनकम बैंक को। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सेल SAIL की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 24 जनवरी 1973। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? उत्तर है वर्ल्ड बैंक का। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहां स्थापित किया गया है? उत्तर है कोची में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों स्पॉन्सर बैंक्स में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? उत्तर है प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में गठित 1989 कृषि साख समीक्षा समिति ने। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी है? उत्तर है एयर सहारा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि? उत्तर है ये रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर है ऋण उपलब्ध कराना। नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री हैं? उत्तर है एडम स्मिथ, रिकार्डो, J.K. गॉलब्रेथ। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? उत्तर है 1951 में। भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं? उत्तर है कर्नाटक राज्य को। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहां की गई है? उत्तर है चेन्नई में। अमरीकी सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबंध है? उत्तर है रियल्टी क्षेत्र से। नवगठित NHB रेजिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ में किन 5 शहरों में प्रचलन किया गया है? उत्तर है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में। आर्थिक विकास, व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI सूचकांक कौन सा थिंक टैंक जारी करता है? उत्तर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP। सेल SAIL, भेल BHEL, ONGC तथा ESSAR ऑयल में कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है? उत्तर है ESSAR ऑयल। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? उत्तर है A.O. हर्षमैन ने। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन के उत्पादन में है? उत्तर है खाद्यान्न, दुग्ध तथा गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? उत्तर है प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? उत्तर है इक्विटी शेयर धारकों के पास। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? उत्तर है 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में। GNP और GDP में क्या अंतर है? उत्तर है विदेश से शुद्ध साधन आय का। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? उत्तर है अभिदत्त सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। निजी क्षेत्र के काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक में। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर है 2 अक्टूबर 1993 को। सरकार ने किस तारीख से चरणबद्ध ढंग से सभी स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है? उत्तर है 1 जनवरी 2008 से। निर्यातक मूलक इकाइयों से क्या अभिप्राय है? उत्तर है वे इकाइयां जो उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती हैं। MRTP को निरस्त कर उसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? उत्तर है प्रतिस्पर्धा आयोग की। ब्याज दर किस नीति के अंतर्गत आती है? उत्तर है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। दाभोल विद्युत परियोजना अब किस नाम से जानी जाती है?
उत्तर है रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, RGPPL नाम से। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? उत्तर है उड़ीसा की। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है लखनऊ में। पृष्ठ 321।